तुम्हारी जो जिंदगी है ना वो सिर्फ एक चीज के ऊपर चलती है, वो है अजम्पशंस। कि तुम अपने बारे में क्या अज्यूम करते हो। अगर तुम अपने बारे में अज्यूम करते हो कि तुम एक लूजर इंसान हो, तो तुम अपनी जिंदगी एक लूजर की तरह ही जियोगे। अगर तुम अपने बारे में अज्यूम करते हो कि तुम एक विनर इंसान हो, तो तुम एक विनर की तरह अपनी जिंदगी ही जियोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे। इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्स के अंदर, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस के अंदर एक और पावरफुल लॉ आता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशंस। यस, गॉट इट राइट, लॉ ऑफ अजम्पशन। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, जो हमारी पूरी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की जो फ्री कोर्स की फ्री लेक्चर्स सीरीज चल रही है, इसमें हम लॉ ऑफ अजम्पशंस के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीक्रेट है, जो तुम्हारी जिंदगी की रियलिटी को एक अलग ही लेवल पर लेके चला जाएगा। राइट? तो इसमें हम ये चीज देखेंगे कि लॉ ऑफ अजम्पशंस को अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर, ये पूरा एक पावरफुल लेक्चर होने वाला है। अगर तुमने ये पूरा लेक्चर देख लिया ना, तो तुमको अपने सपनों को रियलिटी बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यस, राइट। अपने सपनों को रियलिटी बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, इवन तुम भी नहीं रोक सकते हो, अगर तुमको ये कंसेप्ट सही से समझ में आ गया। अब ये कंसेप्ट समझने के लिए तुमको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तुमको ये पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब इज आवर ओनली मोटिवेशन। जब तुम सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं, और हम उसी तरीके से, हमारी पूरी टीम, एक क्वालिटी कंटेंट के अंदर हम चीजों को इन्वेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि ये सारा फ्री नॉलेज रहने वाला है, तुमको सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो। टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक्स का एंड 500 कमेंट्स का। जब ये पूरे हो जाएंगे, एक और नया लेक्चर आ जाएगा, नई वीडियो आ जाएगी। राइट? तो इस लेक्चर के अंदर हम 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइंट्स होने वाले हैं। तो अपने नोट्स बना के रखना, अपने डायरी अपने पास रखना, जो तुम्हारी शिक्षित डायरी होने वाली है। और इसके अंदर ना, मैं तुमको भागवत गीता का भी रेफरेंस देने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर। क्योंकि भागवत गीता, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ और जितने भी हमारे पुराण रहे हैं, उन सब के अंदर पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज है। और लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन एक बहुत ही छोटी सी चीज है। तो इन सब छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ के तुम भगवान तक अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि सबसे पहले तुमको अपनी सुख समृद्धि लेनी है, तुमको मेटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर अपने आप को कामयाब बनाना है, जिससे कि मरने से पहले तुम्हारे मन में एक एक शंका नहीं रहे, एक उदासी नहीं रहे कि यार तुम इस दुनिया के अंदर आए थे, तुम बिना कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए करे चले गए। तो इसलिए हम आज लॉ ऑफ अजम्पशन सीखने वाले हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, और तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं, और तुम्हारी ड्रीम्स को तुम्हारी रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। आई होप तुमको इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हम इसी के साथ अपना जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट देखते हैं, दैट अज्यूम योर डिजायर इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। क्या कहते हैं? कि अज्यूम योर डिजायर इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। अब गीता कहती है कि मनुष्य अपने विचारों का ही फल है। यस, यू राइट। तुम्हारे विचार तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब भागवत गीता कहता है कि जो तुम सोचते हो ना, तुम वही बन जाते हो। तो जो तुमको चाहिए वही सोचना शुरू करो। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो यह सोचना शुरू करो कि तुम सक्सेसफुल हो चुके हो। क्योंकि जब तक तुम सोचोगे नहीं, तब तक तुम एक्शंस नहीं ले पाओगे, वैसी जिंदगी नहीं जी पाओगे। अपना जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो भी गोल है, उसको अपने एक्शंस के साथ अलाइन करो, अपने सोल के साथ अलाइन करो। क्योंकि जब तक अलाइनमेंट नहीं आएगा, तब तक वो एक्शंस के अंदर नहीं आएंगे। डायरी के अंदर नोट डाउन करो कि तुम्हारे गोल्स क्या है, लिखो क्लियरली व्हाट यू वांट, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। सुबह उठो, उसको 5 मिनट तक रीड करो। सोने से पहले रीड करो, अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल इंस्टॉल कर लो। तभी तुम्हारी ड्रीम रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी। वरना लगे रहो कि छुट्टी में, सैटरडे संडे में एक बार तुमको याद आ गया कि अच्छा यार, मेरा तो ड्रीम भी था, मेरा तो सपना भी था। नहीं, डेली एक्शंस लेने पड़ेंगे, डेली अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। ओके, नाउ हमारे फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, विच इज द वेरी पावरफुल पॉइंट, दैट द लॉ वर्क्स व्हेन यू फील एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अब गीता ये कहती है कि जैसा तुम सोचोगे ना, वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि ये तुम्हारी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मशीन है। तो अपने डिजायर्स के साथ ऐसे जुड़ो जैसे वो तुम्हारे अंदर चीज
कंठस्थ हो गई है, जैसे वो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी हो। कोई एग्जाम क्रैक करना है, सोचना स्टार्ट कर दो कि ये एग्जाम ऑलरेडी क्रैक हो चुका है। बिजनेस बिल्ड करना है, अपने आप को एक ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस मानना स्टार्ट करो। गीता में कृष्ण का जो ज्ञान है ना, वो यही यही कहा है कि तुम अपने अंदर जो डिवाइन पावर पहले रिकग्नाइज करो। सबसे पहले अपने अंदर ही डिवाइन पावर रिकग्नाइज करो, बाकी सब नेचुरली तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम पहले ही अपने आप को नाकामयाब मान के बैठे हो, तुम पहले ही ये सोच के बैठे हो कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा। पहले ही तुम्हारे अंदर डाउट्स क्रिएट हुए हुए हैं। डाउट को क्रिएट नहीं करना है, अपने एक्शंस पर, अपने कर्मों पर पूरा तुमको फुल पावर भरोसा रखना है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट बिलीफ इन द अजम्पशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एक बार फिर से, बिलीफ इन द अजम्पशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अब गीता में ये लिखा हुआ है कि श्रद्धावन लभाते ज्ञानम, श्रद्धावन लभाते ज्ञानम, जो विश्वास रखता है वही ज्ञान और सफलता पाता है। सबसे पहले विश्वास है। अगर तुम किसी टीचर पर विश्वास रखते हो तो वही टीचर तुमको आगे बढ़ा पाएगा। अगर किसी टीचर पे तुम्हारा विश्वास नहीं है, चाहे उसके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हो, वो तुमको नहीं सिखा पाएगा। सेम भगवान के साथ होता है, सेम तुम्हारे साथ होता है। अगर तुम्हारा खुद पर विश्वास है, अगर तुम्हारा खुद के विचारों पर विश्वास है, खुद के कर्मों पर विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुमको रोक सकती है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करो, अपने लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ के अंदर बदलो। सारे भगवानों ने ये कहा है कि भाई विश्वास करो, बिलीव करो, करो विश्वास, करो विश्वास। अब बात आती है कि भैया विश्वास करे तो करे कैसे? आप बता तो रहे हो कि विश्वास करे। मान के बैठो, डेली सोचो कि सब चीज अच्छी हो रही है, सबकी चीज अच्छी हो रही है, चाहे तुम्हारे साथ तुमको लग रहा हो कि कुछ भी बुरी चीज हो रही है। कुछ भी बुरा नहीं होता, वो तुमको लास्ट में जाके पता लगता है कि यार जो भी चीज मेरे साथ हुई है ना, वो एक्चुअली में अच्छी हुई है। तो तुमको लास्ट में पता लगता है कि जो भी चीज़ तुम्हारे साथ हुई है वो अच्छा हुआ है। अभी तो तुमको लग रहा होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे बिलीव्स को एम्पावर कर रहे हैं। नहीं, ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। और इस टेस्ट के अंदर तुमको पास होना, और इस टेस्ट के अंदर मैं तुमको पास कराऊंगा। बशर्त है कि जो जो चीज़ें मैं तुमको सिखा रहा हूँ वो चीज़ तुम अच्छे से अपने दिमाग में लगाते चलो और अपने आप को अशिक्षित बनाते चलो। विद द राइट विश्वास की चीज़ें हो जाती हैं। ओके, नाउ अब हमारा एक अगेन पावरफुल पॉइंट आता है कि assumptions align thoughts feelings and actions। एक बार फिर से, assumptions align thought feeling and actions। जब तुम चीजों को अज्यूम करने लगते हो तब तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे फीलिंग्स और तुम्हारे एक्शंस अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन खेल इसी का है। गीता में ये लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब इसका मतलब ना लोग बहुत ही ज्यादा गलत समझ लेते हैं कि भैया हम कर्म कर रहे हैं तो फल की चिंता क्यों नहीं करें? फल की चिंता नहीं करनी है, यकीन रखना है कि फल तो मिलना ही मिलना है। और जब तुमको फल पर यकीन होता है कि मिलना ही मिलना है, तब तुम्हारी जो गाड़ी है वो स्पीड में चलती है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि तुमको दिल्ली से मुंबई जाना है, उसका एक रास्ता तय है और उस रास्ते पे हजारों लोग चल चुके हैं और हजारों लोग मुंबई पहुंच चुके हैं। तुमने सिर्फ एक बार डिसाइड करा कि मेरे को मुंबई जाना है और तुमने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। क्या तुम डेली ये थोड़ी ना सोचते रहोगे, हर घंटे ये थोड़ी ना सोचोगे कि यार मुंबई आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। सही रास्ते पे इसलिए तुम चल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास गूगल मैप्स है, तुम्हारे पास ज्ञान है। तो इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कृष्ण ने यही कहते हैं कि भाई अपने कर्मों को अपने लक्ष्य के साथ अलाइन करो। सोच और कर्म एक होंगे तभी तुम्हारा जो रास्ता है, जो भी तुम्हारा जो सफर है वो आसान बनेगा। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि तुमको बड़ा बनना है पर तुम छोटे कर्म कर रहे हो। अगर बड़ा सोच रहे हो तो बड़े कर्म भी करो। कर्म कैसे करोगे? जब तुम बार बार अच्छे से अज्यूम कर पाओगे, अपने माइंडसेट को तुम चेंज कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइंट आता है दैट यू हैव टू एक्ट इन हार्मनी विद योर अज्यूम्ड रियलिटी। राइट, अब इसमें गीता क्या कहते हैं कि योगा कर्मासु कुशलम, योगा कर्मासु कुशलम। अब इसका मतलब क्या है कि सफलता का राज है योग और कर्म का संगम। योग कर्मासु कुशलम, सफलता का राज है योग और कर्म का संगम। जो चाहिए उसके हिसाब से जीना शुरू करो। एक योगी की तरह फोकस रहो, एक कर्म योगी की तरह एक्शन लो। एक योगी की तरह फोकस रहो और एक कर्म योगी की तरह एक्शंस लो। अपना माइंडसेट, अपना सोल सेट, अपना कर्म सेट,
और अपना शिक्षित। इन सब चीजों को अलाइनमेंट में जब तुम करते रहोगे, तब ये दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हिसाब से चलेगा। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, अगर तुम उनसे पूछोगे कि तुम्हारे कामयाबी का राज क्या है, वो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारे सोच और हमारे कर्म के अंदर डिफरेंस नहीं था। अगर हम बड़ा सोचते थे तो हम बड़ा कर्म करते हैं। तो बेटा, सोच के साथ ना कर्म करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी ये लॉ ऑफ यूनिवर्स, तभी ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये अच्छे से काम कर पाएगा तुम्हारे लिए। राइट नाउ, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट है, दैट कंसिस्टेंटली होल्ड द अजम्पशंस डिस्पाइट रियलिटी। अपने अजम्पशंस को ना हमेशा अपने दिमाग के अंदर बना के रखो, चाहे वो चीज तुमको अभी नहीं दिखाई दे रही हो। क्योंकि गीता में ये कहते हैं कि समतावन योगः उच्यते, समतावन योगः उच्यते, स्थिर और समता में योग है। पेशेंस, पेशेंस रखो। चाहे दुनिया तुम्हें कहे कि तुम्हारा ड्रीम इम्पॉसिबल है, तुम अपने मन को समता और विश्वास के साथ संभालो। तुम्हारी क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे विजन के पीछे आनी शुरू हो जाएगी। इस बात को मान के चलो। क्योंकि अगर तुम दूसरों के बातों में आ गए, अगर किसी ने तुमसे कह दिया कि तुमसे नहीं होगा और तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है उसकी बातें झेलने की, तब तुम उसकी बात मान लोगे और तुम अपने सपनों को पीछे छोड़ के चले जाओगे। यही तो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। वो दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनका खुद पे बिलीफ नहीं है। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके उन्होंने कह दिया कि भाई ये चीज ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मुश्किल मान के बैठ गए, तुमने कर्म करना बंद कर दिया। क्योंकि दुनिया तुमको वो चीज बताएगी जिस तरीके से वो जिंदगी जी रही है। अगर किसी एक नाकामयाब इंसान ने कभी भी अपने सपनों के पीछे दौड़ नहीं लगाई, तो वो तुमको भी दौड़ने नहीं देगा। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर पे हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। इसको हम इंडिविजुअल माइंडसेट कहते हैं। रैट रेस का हिस्सा मत बनो, अपनी एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट करो। अगर तुमको ग्रेट बनना है तो तुमको ग्रेट एक्शंस लेने पड़ेंगे। और ग्रेट एक्शंस में जो सबसे पहला स्टेप है वो यही आता है कि खुद पे बिलीव करो, खुद के एक्शंस पे बिलीव करो। भीड़ से दूर हट जाओ, भीड़ वाली सोच से कंप्लीटली दूर हट जाओ। तुम रहते भीड़ के साथ हो, तब तुम्हारे विचार भी तो भीड़ की तरह ही आएंगे। तब तुम कैसे अज्यूम कर पाओगे कि तुम्हारी रियलिटी पॉसिबल है? तुम कैसे अज्यूम कर पाओगे कि तुम्हारे सपने पॉसिबल हैं? सोच के लिए तुमको अकेले रहना पड़ेगा, या उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनकी सोच भी बड़ी है और जिनके कर्म भी बड़े हैं। तभी तुम शिक्षित व्यक्ति बनोगे, तभी तुम शिक्षित व्यक्ति बनोगे। राइट? अब एक चीज आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट assumptions change the perception drawing your desires closer। जब तुम चीजों को अज्यूम करते हो ना, तब तुम्हारा परसेप्शन पूरा चेंज हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तू सोचेगा ना, तू वही बनेगा, और जो तू सोचता है तू वही बनता है। तुम्हारे जो विचार हैं वो तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि एक योगी अपने मन को शुद्ध रखकर पूरी दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। किसी इंसान के पास चैलेंजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो उसको प्रॉब्लम्स की तरह देखता है कि यार मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों आ गई। वो रोने लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। और दूसरा व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति होता है, वो इस तरीके से देखता है कि ठीक है, ये मेरी जिंदगी के अंदर चैलेंज आया है, और अगर मैं इस चैलेंज को पास कर लूंगा तो मेरी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। क्योंकि जब भी तुम यूनिवर्स से कुछ भी चीज मांगोगे, यूनिवर्स तुम पे चैलेंजेस की बारिश कर देगा। वो तुमको तुम्हारी औकात दिखाएगा और तुम्हारी औकात चेक करेगा कि तुम्हारी औकात है या नहीं है, या सिर्फ आके तुमने भौंक दिया कि तुमको इतनी बड़ी चीज चाहिए। बेटा, चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम से तुम्हारी जिंदगी के अंदर हमेशा आने वाली है। बिकॉज एज ह्यूमन तुम्हारा काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तुम्हारा काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। एक इंसान ही है जो सोच सकता है। दिमाग पे थोड़ा जोर तो डालो, अपना परसेप्शन बदलो। तुम्हारा परसेप्शन तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर तुम दुनिया के देखोगे यार दुनिया तो बहुत ज्यादा बुरी है, दुनिया में तो सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, तो तुम्हारे साथ मजाल अच्छा हो जाए। अगर तुम दुनिया को अच्छी नजरों से देखोगे, यार दुनिया में तो चैलेंजेस चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज, तुम अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दोगे।
इसी दुनिया के अंदर लोग कामयाब हो रहे हैं, इसी दुनिया के अंदर लोग पैसे कमा पा रहे हैं। तुम क्यों नहीं कमा पा रहे हो? तुम क्यों नहीं कामयाब बन पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा परसेप्शन सही नहीं है। तुम्हारा परसेप्शन सही नहीं है। राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट डाउट्स कॉन्ट्रैक्ट्स द लॉ ऑफ अजम्पशंस। जो तुम्हारे जो डाउट आते हैं ना, वो तुम्हारे लिए एक विलन है। तुम्हारा जो डाउट है वो तुम्हारा विलन है। अब भागवत गीता में लिखा है कि संकल्प विकल्पात्मक मनः, संकल्प विकल्पात्मक मनः। अब कृष्ण कहते हैं कि जो मन में तुम्हारा संकल्प है, जो डिटर्मिनेशन है, और तुम्हारा विकल्प है, राइट, विच इज डाउट, अगर तुम्हारा डिटर्मिनेशन तुम्हारे डाउट के अंदर फंस गया तो तुम्हारा जिंदगी भी उलझ जाएगा। तो डिटर्मिनेशन रखो कि चीजें होगी ही होगी। डाउट को खत्म करो। जब भी डाउट आए अपने आप से पूछो कि क्यों डाउट आ रहा है ये? क्या मैं अपने कर्म को सही से नहीं कर रहा हूं, या मैं आलस में भर चुका हूं? डाउट मत करो। पूरा चलना है तो यकीन के साथ चलो, वरना मत चलो। और यकीन कैसे आएगा? यकीन तब आएगा जब तुम श्रद्धा रखोगे, जब तुम भगवान की भक्ति करोगे, जब तुम लॉ ऑफ अजम्पशंस की और लॉ ऑफ यूनिवर्स मैनिफेस्टेशंस की वीडियोस देखोगे, लेक्चर्स देखोगे, अपने आप को शिक्षित बनाओगे। सारा खेल यहां का है, सारा खेल इसी प्रोग्रामिंग का है। समझे? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट प्रैक्टिस परसिस्टेंस अंटिल assumptions फील नेचुरल। तब तक तुमको प्रैक्टिस करना है जब तुमको तुम्हारा assumptions नेचुरल नहीं लगने लग जाए। अब गीता कहता है कि अभ्यासन अभ्यासने तू कुंत्य विराग्य च कृत्य। प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से सब कुछ संभव है। अपने गोल के साथ डिटैच रहो। हमेशा गोल्स के बारे में मत सोचते रहो कि यार गोल कब पूरा हो, गोल कब पूरा हो। गोल तो पूरा हो जाएगा, प्रोसेस के अंदर रहो। अपनी एनर्जी अपने प्रोसेस के अंदर लगाओ। बार बार अपने अजम्पशंस को प्रैक्टिस करो। गीता का यह मंत्र है कि निरंतर मेहनत और अशक्ति के बिना सफलता नहीं मिलती है। तुमको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। कोई सैटरडे नहीं है, कोई संडे नहीं है। तब तक कर्म करते रहो जब तक तुम अपने सपने के नजदीक नहीं पहुंच जाओ। और जब तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, जब तुम्हारा गोल पूरा हो जाए, तब उसके तुरंत बाद एक बड़ा गोल तुम्हारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि एक गोल अचीव होने के बाद उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मैंने काफी सारी वीडियोस के अंदर अपनी एक चीज बताई है कि हमेशा एक इतना बड़ा गोल लेके चलो जो तुम्हारी औकात से काफी ज्यादा ऊपर हो। तुम तभी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहोगे। अगर तुमने सिर्फ एक छोटा गोल सोच रखा है और तुमको वो अचीव हो गया, तब तुम नाकामयाब बन जाओगे। तुम असफल व्यक्ति बन जाओगे अगर तुम्हारा कोई छोटा गोल अचीव हो गया, क्योंकि तुम थोड़े दिनों तक उसी के अंदर जीते रहोगे, तुम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। समझे? अब लास्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू बी डेलिबरेट इन व्हाट यू चूज टू अज्यूम। यू हैव टू बी डेलिबरेट इन व्हाट यू चूज टू अज्यूम। कि ध्यान में जो तुम पकड़ो वही तुम्हें मिलेगा। जब भी मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, उस चीज पर ध्यान लगाओ जो चीज तुमको चाहिए। अपने विचारों का ध्यान रखना जरूरी है कि तुमको कैसे विचार आ रहे हैं। अगर तुम्हारी नेगेटिव सोच है तो वो तुमको नीचे खींचेगी। अगर तुम्हारी पॉजिटिव सोच है तो वो तुमको ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। तो हमेशा ये चीज देखो कि तुम्हारे को नेगेटिव विचार जब भी आ रहे हो, उन नेगेटिव विचारों को चैलेंज करो। क्योंकि नेगेटिव विचारों का जो मेन रीजन होता है कि तुम्हारा कंटेंट कंजम्पशन अच्छा नहीं है आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे लोगों के पास बहुत ही कम कंटेंट था। अब बहुत ज्यादा कंटेंट है। अच्छा कंटेंट बहुत ज्यादा, बुरा कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर तुम ये फालतू की वीडियोस देखोगे तब तुम्हें हमेशा नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं। तो अपने विचारों को क्लेंस करो और अपनी जिंदगी को भी क्लेंस करो। और इस वीडियो से अगर वैल्यू मिली हो ना, तो सबसे बेस्ट जो लर्निंग है वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेरे को बताना। और अगर तुमने लास्ट तक ये वीडियो देखी तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हो। और अगर तुमको अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित और ज्यादा स्पीड से बनाना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सारे कोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं। उन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो और अपना लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हो। जो चीज तुम 10 साल के अंदर सीखोगे वो चीज तुम एक महीने के अंदर सीख जाओगे शिक्षित कोड के साथ। दूसरों से सीखने का और तेज सीखने का यही फायदा होता है कि अपना लर्निंग कर्व को छोटा करना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जल्दी से 500 कमेंट्स करो और 1000 लाइक्स करो। और हमारे 100 के जल्दी से पूरे करवाओ, क्योंकि जब 100 के हमारे पूरे हो जाएंगे हम एक डिस्काउंट रखेंगे अपने कोर्सेज पर। और किसी भी 10 लोगों को मेरे सारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको फ्री मिलने वाले हैं। सो जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने चांस ऑफ विनिंग्स को इंक्रीज करो।
और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। टेक केयर।